कल का निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी, हमारे शॉर्ट्स के टारगेट थे निफ्टी पर 22,264 के, और निफ्टी गया 22,260 तक। हमारे कल निफ्टी बैंक के शॉर्ट के टारगेट्स थे 47,725। कल का लो देखिए 47,725। तो वो लेवल्स ब्यूटिफुली जैसी स्ट्रेटेजाइज करा था, ड्यूली रिवॉर्ड करके गया बाजार। लेकिन वीरू 2 दिन पेनफुल, आज फिर दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस, ग्लोबल समीकरण अभी चर्चा हुई बिगड़े बिगड़े से नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का अप्रोच क्या रखना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल जो प्री ओपन था ना, और जो इनफैक्ट ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी थी, इनफैक्ट जिस तरीके से उसने एक्सटेंडेड लॉसेस के साथ 20 डेमा के नीचे ओपनिंग दी ना आशीष, बना तभी लग गई थी कि ये पेन होगा। और 20 डेमा को आपने एक रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं दी और आप गए। वो जो 264 मैंने पॉइंट ड्रॉ किए थे, 2 पॉइंट थे जो मैंने कहा था ना कि अगर बेस 1 टूटे, दोनों ही इंडिसेस पे बेस 1 टूटे यानी आपका 20 डेमा टूटेगा, तो बाजार टेस्ट करेगा बेस 2 को। बेस 2 क्या था? वो स्पॉन्सर्ड था पुट राइटर्स के कन्विक्शन से, वो था 264 221, 264 आ गया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात था? 48,210, 48,000 टूटेगा, 10 डेमा टूटेगा, ऑप्शन बेस टूटेगा, तो क्या आएगा? 20 डेमा। 725 20 डेमा था, तो वो क्लियरिटी चार्ट्स पे था कि वहां तक बाजार जाएगा। अब क्या करें? देखिए यूएस मार्केट से कोई रिकवरी नहीं है। डाउ कल एग्जैक्टली डॉट जिसे कहते हैं 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बंद हुआ, और वहां पे अभी फर्दर डाउनसाइड के प्रोजेक्शन है, फर्दर डाउनसाइड खुल सकता है वहां पे। इंस्टीट्यूशनल डेटा काफी, ये देखिए आशीष, अभी सिर्फ मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं, कल हमने एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू दिया। लॉजिकली अगर आप सिर्फ प्राइस वाइज देखें ना आशीष, तो डाउन में अप्रॉक्सीमेटली अब 37,800 की, और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 36,600 के जोन में है। अब एवरेजेस के लिहाज से आप देखें वो 200 डेमा पे ही आता है। एक लॉजिकल मतलब रेंज सपोर्ट है वो 37,100 की जोन में है, उसके बाद 36,600 पे। तो यूएस मार्केट से कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखिए आशीष, और कल मैंने ये भी कहा था क्लोजिंग में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, अगर शॉर्ट कैरी करनी है तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट शॉर्ट कैरी कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत जोखिम नहीं ले सकते तो मत करिए, और अगर कर सकते हैं तो करिए। डीआईएस की बाइंग 4763 करोड़ रुपए की, एफआईएस की सेलिंग अच्छी खासी 3200 करोड़ रुपए की। आशीष एफआईएस ने इंडेक्स पे काफी शॉर्ट इन्फ्यूज किया है। पहले दिन यानी शुक्रवार को लॉन्ग कटे थे, कल 19,000 लॉन्ग कटे और 18,000 शॉर्ट भी आए हैं। 3850 करोड़ रुपए की सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग थी, और कॉल शॉर्ट 4 लाख, यानी अब ये बाजार कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के जोन को जब तक रीगेन नहीं करता, आपको लॉन्ग नहीं करनी है। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए कल के 264 के टारगेट मेट हो गए। अब आप जरा कल की ऑप्शन प्लेसमेंट को देखिए। निफ्टी पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कहां पे आए हैं? वो क्या बात की थी हमने कल आशीष, कि अगर 22,500 टूट जाए तो आपको शॉर्ट को डेफिनेटली कैरी करना है। 22,500 22,400 पे, इन 2 स्ट्राइक्स पे अब कॉल राइटर्स ने कैपिटलाइज किया है। यहां पर आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ का है। पुट्स में अब 2 ही जगह है आशीष कंसंट्रेशन, 22,200 और उसके बाद 22,000 की स्ट्राइक, 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जरा लेवल्स भी ले आइए। क्यों? क्योंकि इन एवरेजेस के बीच में कहीं ना कहीं लेवल्स भी मतलब इन पुट राइटर्स के बीच में कहीं लेवल्स भी घूम रहे हैं। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और ये आपको थोड़ा सा कहां पर लोड है, कहां पे अगर आप देखें तो सपोर्ट है, वो शो करेंगे। 500 पे 400 पे कॉल राइटर्स, 22,200 पे पुट राइटर, उसके बाद 22,000 पे लेवल्स लेके आइए। पहले बेस 1, अगर आपने कल शॉर्ट ली है और कैरी करी है, तो आपके लॉजिकल टारगेट्स फॉर द डे क्या है? देखिए लॉजिकल टारगेट्स को डिफाइन मैं करता हूं क्या होते हैं। लॉजिकल टारगेट शॉर्ट का आपका वो होगा जो कि एक सपोर्ट जोन होगा, जहां पे आपको अपने शॉर्ट ट्रेड को कहीं ना कहीं चेक करना है। 221 वही पॉइंट, और 187 ये क्या है? पहला ऑप्शन बेस जो आपने भी पुट राइटर्स का दिखा। और दूसरा है आशीष, दैट्स 22,119 एंड 22,111, ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 20 डेमा के बाद एक प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, वो यही जोन है। तो जब शॉर्ट के टारगेट्स को आप डिफाइन करते हैं, तो वही वो पॉइंट्स होते हैं जो एक पुल बैक भी जनरेट करेंगे। तो ये बेस 1 बेस 2 इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई पुल बैक आता है तो ये भी जनरेट करेंगे। तो आपको टाइम टू टाइम अपने शॉर्ट्स को कवर भी करना है, जैसे कल भी हुआ।
एक सिंक, उसके बाद पुल बैक, फर्दर सिंक हुआ। ऑन द हायर साइड आशीष, जब तक ये बाजार अब एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, रीगेन नहीं कर लेता 426 यानी 22,426 और 429 माफ कीजिएगा, और 489 ये कॉलाइटस के जोन, और ये जो 370 है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट प्रिसाइसली जब तक 429 और 489 519 के जोन को नहीं रीगेन कर रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज ही। मतलब अगर पुल बैक आएगा तो इस ट्रेजेक्ट्री में सिंक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अब 519 के ऊपर ही आएगा। टिल दैट टाइम 22111 यानी 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। निफ्टी बैंक पर आइए। निफ्टी बैंक पे कल 20 डेमा का टारगेट अचीव हो गया। कल जो कॉल राइटिंग हुई है वो 48,000 की स्ट्राइक पे, 48,100 की स्ट्राइक पे और 48,200 की स्ट्राइक पे है। ये 3 स्ट्राइक्स का बहान मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? ये वही 300 पॉइंट है, 200 पॉइंट है, जब कल ब्रीच हुआ तो शॉर्ट्स का जो कन्विक्शन था वो बड़ा था। 48, 48,1, 48,200। राइटिंग कहाँ है? 48,500 पे। राइटिंग कहाँ है? 48,200 पे। राइटिंग कहाँ है? 48,000 पे। पहला अगर कोई पुट राइटर दिखाई दे रहा है तो वो है 47,500, और उसके बाद लेवल्स को डिफाइन करता हूं। बेस लेके आइएगा। अगर आपके पास शॉर्ट है, और जब मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट ऑन राइज, तो हम 2 लॉजिकल लेवल्स पर फोकस करेंगे आशीष। पहला क्या है? बेस 1 स्पॉन्सर किया है पुट राइटर्स ने, जो मैंने अभी दिखाया 48,500 के पुट, 47,500 की पुट, माफ कीजिएगा, और ये माफी चाहूंगा, ये 47,487 है। और दूसरा है 47,153, दैट्स 50 डेमा। इसको एक टारगेट मान के चलिएगा। फिर कह रहा हूं शॉर्ट के टारगेट्स पुल बैक जोन होते हैं, तो हमें ये अप्रोच रखनी है शॉर्ट एंड राइज की टिल द टाइम हम 48,210 की ट्रैजेक्टरी को नहीं रीगेन कर रहे हैं आशीष। बहुत बढ़िया।